हेलो स्टूडेंट। आज जो बात करेंगे हम बात करेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। किसी भी टाइप का फॉर्मूला आपको लिखा मिलता है कि वो कैसे बनता है, कैसे आता है। तो आज देखने वाले हैं स्टूडेंट किस तरीके से फॉर्म होते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से एमयू 11th एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है और जाम में भी क्वेश्चन आता है और डिप्लोमा में तो आता ही है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट बात करने वाले हैं, देखो एमयू में जो क्वेश्चन आया था वो भी कराएंगे आपको। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आता है जरूर, तो इसे देखते हैं कि कैसे बनता है। स्टूडेंट अगर हम बात करें आपसे, देखो बेसिक चीज़ों की बात करें तो उसके लिए थोड़ा पहले आपको आयन समझना होगा। आयन, ये जो फॉर्मूले बनते हैं कहाँ से बनते हैं, ये सब चीज़ें देखनी होगी। तो पहले बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे स्टूडेंट, तो पहले आप कुछ चीज़ें देखें, नोट करिए इन्हें। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसी तरीके से सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे। अगर हमने आपको बताया था, देखो अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा मिलता Na+, तो इसका मीनिंग क्या है। ये आपके सामने इस तरीके से लिखा मिलता है Mg2+, या आपके सामने इस तरीके से लिखा मिलता है एल्युमिनियम 3+। तो आप सब जानते हैं इनका मतलब क्या है। यानी कि आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। आप ऐसे कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं Na+। प्लस का मतलब हम आपको समझा चुके हैं कि प्लस होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब इसकी एक वैलेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इसमें, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ऐसे कह सकते हैं। तो एक वैलेंसी है इसकी। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो Cl- O-2 और N-3। अब ये आपके सामने निगेटिव लिखे हमने माइनस वाले, तो ये हम आपको बता चुके हैं ये आयन होते हैं पहले ही। Cl- यानी कि क्लोराइड आयन, इसके क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन। O-2 यानी कि ऑक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। N-3 यानी कि नाइट्राइड आयन। तो स्टैंड अगर हम बात करें माइनस की, तो हम ऐसे कह सकते हैं इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सोडियम में, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, और माइनस बता रहा है कमी। माइनस, माइनस का मतलब यानी कि कम। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो आपको ऐसे याद रखना है। इनकी वैलेंसी अगर पूछ जाती है आपसे, Na+ की वैलेंसी पूछ जाएगी तो 1 होगी, मैग्नीशियम की 2 होगी, और एल्युमिनियम 3+ की 3 होगी। ये वैलेंसी आपको याद रखनी है। इस तरीके से Cl- की बात करें तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, -1 होती है, ऑक्सीजन की -2 और यहाँ पे -3। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इनके नाम और लिख लेते हैं, देखो फिर फॉर्मूले बताते हैं। तो अगर हम बात करें, इसे बोलते हैं हम सोडियम आयन, क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, क्या बोलते हैं हम इसे, मैग्नीशियम आयन। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट, इसे बोलते हैं एल्युमिनियम आयन, क्या बोलते हैं इसे हम, स्टैंड एल्युमिनियम आयन। अगर हम आपसे बात करते हैं Cl- की, तो इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन, क्या बोलते हैं हम इसे, क्लोराइड आयन। अगर O-2 की बात करें तो इसे बोलते हैं ऑक्साइड आयन। अगर हम N-3 की बात करें तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट हम नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइड। नाइट्राइट अलग होता है, नाइट्राइड होता है, ये क्या होता है, नाइट्राइड। तो ये भी आप याद रखना है, नाइट्राइड आयन, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। तो ये चीजें आपके सामने हैं। अब देखते हैं, देखो इनके बेस पे नाम कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं नाम कैसे लिखे हम, नाम किस तरीके से लिखा जाता। Na+ को क्या बोल रहे हैं, सोडियम आयन। मैग्नीशियम 2+ को मैग्नीशियम आयन। एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम आयन। Cl- को क्लोराइड आयन। O-2 को ऑक्साइड आयन, और N-3 को नाइट्राइड आयन। जब हम नाम लिखेंगे तो आयन नहीं लेंगे वहां पे, तो आयन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई चार्ज को, आयन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। बस आपको याद रखना। तो इनमें से आपको एक प्लस वाला लेना है, एक माइनस वाला लेना, जब आपके नाम बनेंगे। देखो नाम कैसे बनते हैं, तो नाम बनाने सिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले आप एक प्लस वाला ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl, क्या लेते हैं हम, हमने Na लिया और Cl लिया।
तो Cl पे माइनस का और Na पे प्लस का चार्ज है। अब आपको ये याद रखना है, जो भी चार्ज है ना, जो भी चार्ज है इनके ऊपर, वो इनके नीचे लिख लीजिए। जो भी चार्ज है वो इनके नीचे लिख लीजिए। जैसे हम आपसे बात करें कि इस पे 1 चार्ज है और इस पे 1 चार्ज है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस। पहले आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप इधर से, फिर इधर से, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखें यहाँ पे क्या बनेगा, Na की 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा Na, और Cl की 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा Cl। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, NaCl का। Na को क्या बोलते हैं आप ये बताइए, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। क्या बोलते हैं, सोडियम। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। और Cl को क्या बोलते हैं, Cl माइनस को क्लोराइड। तो नाम क्या बन चुका है, सोडियम क्लोराइड। क्या बन चुका है, सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आपको एक प्लस वाला ऐसे मान लीजिए, प्लस वाले को हम बोल रहे हैं x, प्लस वाले को x, और माइनस वाले को हम बोल रहे हैं y, माइनस वाले को y। तो आपको इस तरीके से लेना है, एक x लेना है और एक y लेना, और इससे जो बनेगा वो कंपाउंड होगा। वो क्या होगा, वो कंपाउंड होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एक प्लस वाला लिया, एक माइनस वाला लिया। तो Na प्लस को हम बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं, सोडियम। और Cl माइनस को क्लोराइड। तो स्टूडेंट आपको ऐसे याद रखना, देखो ऐसे बताते हैं हम आपसे, जैसे आपके सामने इस तरीके से है, ए के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है और बी के ऊपर माइनस के 3 चार्ज है। हमने माना ऐसा है, ठीक है। अब जो भी इनके ऊपर चार्ज है ना, जो भी इनके ऊपर चार्ज है, तो आप बहुत ध्यान से देखें, जो भी इनके ऊपर चार्ज है इनके नीचे लिख लीजिए इस तरीके से, प्लस का हो या माइनस का, आपको बस इनका मैग्नीट्यूड लेना है। और ये माइनस का तरीका है, तो जब भी आप प्लस का लिखेंगे। अब आप ऊपर वाले को भूल जाइए, अब आप पहले इसकी इधर मल्टीप्लाई करिए और इसकी इधर मल्टीप्लाई करिए। तो ए की 3 में करेंगे तो A3, और बी की 2 में करेंगे तो B2। देखो ये आपको ऐसे नहीं लिखना, जैसे अगर आप ऐसे लिख देंगे सर 3A और B2, ऐसे नहीं लिखना बेटा आपको। हम आपको बता चुके हैं कि अगर कोई नंबर आगे लिखा होता है किसी भी कंपाउंड के, तो इसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे A तो 3 है और B कितने हैं, 6 हो जाएंगे B। ये चीजें गलत हैं, ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना है आपको, इस तरीके से लिखना है, ये सही तरीका है। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा, ऐसे नाम लिखने वाले हैं हम। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नाम की, तो कैसे लिखेंगे, ये हमने आपको बेसिक चीजें बताई। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो इसी तरीके से हमने आपको बताया Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो दूसरे लेते हैं, ये हमारा पहला हुआ। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर पर आप कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक Na प्लस ले लेते और एक माइनस वाला ले लेते, O-2। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो हमने क्या लिया, एक प्लस का लेना है, एक्स वाला, यानी कि एक्स मान लीजिए, माइनस वाले को वाई मान लीजिए। तो एक प्लस के लीजिए, एक माइनस के लीजिए। तो Na प्लस, प्लस पे कितना चार्ज है, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऐसे कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो दे देगा आराम से। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ लिख लीजिए, इसकी वैलेंस यहाँ पे लिख लीजिए 1, और इसकी यहाँ पे लिख लीजिए। हमने आपको बताया था आपको केवल मैग्नीट्यूड लेना है, आपको केवल इनका साइन नहीं लेने, आपको मैग्नीट्यूड लेना। अब इन्हें भूल जाइए, आप इसकी मल्टीप्लाई इसके इधर करिए, इसके इधर करिए। तो Na की 2 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2, और O की 1 में करेंगे तो O बन जाएगा, Na2O। आपको ऐसे नहीं लिखना, कभी आप ऐसे लिखें 2NaO, ये गलत तरीका है बेटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये बात सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना आपको चीजें क्लियर करते चलने। इसका मतलब है 2 तो सोडियम है और 2 ही ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब Na को बताइए क्या बोलते हैं सर, Na को बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं सर, सोडियम। और O को बोलते हैं सर ऑक्साइड। तो नाम क्या बन जाएगा सर, सोडियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो ये चीजें आपको इस तरीके से क्लियर करते चलना है। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा देखो कि जो भी इनकी वैलेंसी है आप उन्हें पहले नीचे लिख लीजिए, जो भी इनकी वैलेंसी है आप उन्हें पहले नीचे लिख लीजिए इस तरीके से। जैसे हमने NaCl को देखा, तो Na पे +1 चार्ज है, तो इसकी यहाँ पे लिख लिया चार्ज। इनके जो चार्ज है वो नीचे लिख लेंगे इनकी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर से फिर इधर से, और फिर जो भी आता है हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, जैसे आपके सामने है इस तरीके से लिखा हुआ, x पे प्लस का 3 चार्ज है और y पे माइनस के 2 चार्ज है। इस तरीके से कोई एलिमेंट है हमने मान लीजिए। अब हमने बताया आपको इनके जो चार्ज है आप वो इनके नीचे लिख लीजिए। आप ऊपर वाले चार्ज को भूल जाइए, बस यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे 2 है। अब आप क्या करेंगे, पहले इधर से मल्टीप्लाई करनी है आपको, पहले इधर से फिर इधर से। तो x की 2 में करेंगे तो x2, और y की 3 में करेंगे तो y3, तो x2 y3। इस तरीके से आपको करना है। हमने आपको अच्छे से समझा दिया है आपको किस तरीके से करना है, ऐसे करना है। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों की, आगे कैसे लिखेंगे। देखो सब चीजें आप नोट करते चलें। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट कैसे लिखेंगे आप,
तो अगर हम और आगे बात करें, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं जैसे Na प्लस और यहाँ पे N-3 ले लेते हैं। आगे और देखने वाले हैं अच्छे अच्छे फॉर्मूले। तो Na प्लस, प्लस का मतलब क्या है सर, इसका जो चार्ज है यहाँ लिख लीजिए और इसका चार्ज यहाँ पे लिख लीजिए। अब आप क्या करना है सर, हमें मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस। तो कैसे करेंगे सर, इधर से इधर, पहले इधर करनी है, पहला फर्स्ट इधर फिर सेकंड इधर, तो ऐसे याद रखना। Na की 3 में करिए, तो आप ये बताइए हमें ऐसे लिखे Na3 और N, ये ऐसे लिखे हैं, बताओ कौन सी बात सही है। तो आप कहेंगे सर ये वाली बात सही है, क्योंकि ये इसका मतलब है 3 सोडियम और 3 नाइट्रोजन है, इसका मतलब है 3 सोडियम और 1 नाइट्रोजन है। तो ये आपको अच्छे समझ लेना है कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखा मिल सकता है। तो सोडियम नाइट्राइड क्या बनेगा, इसका नाम सोडियम नाइट्राइड क्या बनेगा, सोडियम नाइट्राइड, इसका नाम बन जाएगा, आपको याद रखना है सोडियम नाइट्राइड। एन को क्या बोलते हैं, सोडियम, और एन को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। आयन नहीं लेना आपको। अब चीजें एक चीज और क्लियर करनी है आपको, जब भी सेम चार्ज हो, जब भी सेम चार्ज हो, सेम चार्ज का मतलब क्या है, जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है। जब भी सेम चार्ज हो तो आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे एन पे क्या था, +1, Cl पे -1, तो आपको चार्ज लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए इस तरीके से, डायरेक्ट यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही तो है NaCl। तो आप स्टूडेंट पहले इतना नोट करें, फिर देखते हैं और फॉर्मूले। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं और फॉर्मूलों की। तो हमने आपको बताया, एक चीज सिखाई हमने आपको, जब भी सेम चार्ज हो ना, तो सेम चार्ज में आपको क्या करना है, सेम चार्ज में आपको केवल डायरेक्ट लिख लेना है। अब देखो हम बताएंगे आपको अभी, सेम चार्ज का मतलब जितना माइनस का है सर उतना ही प्लस का है, तो सेम चार्ज का मतलब ये है। तो देखो अगर हम बात करें आपसे, जैसे हमने आपको बताया, अभी देखो दोबारा समझाते हैं। जैसे सर यहाँ पे है Na और यहाँ पे है Cl-, तो देखो सेम चार्ज है, +1 + -1 +1 -1, तो डायरेक्ट बोल जाइए, आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट NaCl लिख दीजिए, डायरेक्ट NaCl लिख दीजिए। Na को क्या बोलते हैं सर, सोडियम, Na को बोलते हैं सोडियम, Cl को क्या बोलते हैं सर, क्लोराइड, Cl को क्लोराइड, तो नाम क्या बन जाएगा सर, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं आपसे, इसी तरीके से जैसे हमने लिखा Mg2+ और यहाँ पे लिखा हमने O-2, यानी कि मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, +2, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। हमने आपको बताया जब सेम चार्ज, इक्वल चार्ज होगा लेकिन अपोजिट होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। 2 से 2 गया, ऐसे लिख लीजिए, 2 से 2 गया, तो बचा क्या, MgO, क्या बचा, MgO। इसे क्या बोलते हैं, Mg को मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, और O को आप सब जानते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने आपको बताया, बस एक चीजें आप दिमाग में डाल लीजिए, जब सेम चार्ज होगा तो चार्ज लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करना सीखना है, सेकंडों में करेंगे आप। जब सेम चार्ज होगा तो +1 -1 +2 -2, इसी तरीके से सर आप कहेंगे क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या सर हम ऐसे लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो हम कहेंगे नहीं बेटा, आप हमें क्या प्रॉब्लम होगी अगर आप ऐसे लिखेंगे, एल्युमिनियम 3+ और N-3 नाइट्राइड आयन। तो देखो सर आपने बताया था जब सेम चार्ज होता है, यहाँ पे क्या है सर, सेम चार्ज, तो आप चार्ज मत लिखिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, 3 से 3 कट गया ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ पे बचा Al-N, तो ये क्या है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, क्या बना, एल को क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम, क्या बोलते हैं एल को, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो स्टूडेंट हमने आपको एक चीज सिखाई कि जब सेम चार्ज होता है, जब सेम चार्ज होता है तो हम डायरेक्ट करते हैं, सेम चार्ज को, सेम चार्ज हो तो डायरेक्ट करना है आपको, डायरेक्ट लिख लेना है बस, डायरेक्ट, इनका चार्ज नहीं लिखना, सेम चार्ज है डायरेक्ट। तो जैसे Na पे +1 था, Cl पे -1 था, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। Mg पे 2+ था, O पे 2- था, तो क्या बन जाएगा, MgO, 2 से 2 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Al पे 3+ था, N पे -3 था, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, सेम चार्ज वालों को डायरेक्ट लिखना है, ये हमने आपको बताया। अब देखते हैं अगर सर अपोजिट चार्ज है तो फिर कैसे लिखेंगे, तो अपोजिट चार्ज वाले को देखते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हम लेते हैं एक प्लस वाला, यहाँ पे हमने ले लिया सर एल्युमिनियम Al3+, और यहाँ पे ले लिया हमने Cl-, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे देखो कितना चार्ज है सर, यहाँ पे तुमने सर आपने बताया था कि जो अपोजिट चार्ज यानी कि इक्वल चार्ज नहीं है यहाँ पे, अब
3 यहाँ पे लिखिए और 1 यहाँ पे लिखिए और इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए। तो Al की 1 में करेंगे तो Al और Cl की 3 में करेंगे तो Cl3। तो क्या बन चुका है? एल्युमिनियम। Al को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। Al को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। और Cl को क्लोराइड। Cl को क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड नाम क्या बन चुका है? एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर एक और देखते हैं, तभी क्लियर होगा आपको। एक और देखते हैं, देखो Al3+ और O पे होता है -2। क्या होता है? -2। तो इस तरीके से तो एल्युमिनियम 3+, ऑक्सीजन पे 2- के हैं। अब देखो चार्ज लिख लीजिए, इस पे कितना है सर? 3 और इस पे 2। पहले इधर से मल्टीप्लाई करिए फिर इधर से करिए। एल्युमिनियम की 2 में करेंगे Al2, O की 3 में करेंगे तो O3। तो क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम को Al को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। Al को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। O को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बन चुका है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो हमने देखो आपको कुछ चीजें क्लियर कराई, जिससे Na पे +1 है और Cl पे माइनस है। जब सेम चार्ज होगा ना तो चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से डायरेक्ट आपको करना है। डायरेक्ट आपको करना है जब सेम चार्ज होगा। तो NaCl तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। Na को बोलते हैं सोडियम, देखो ये रहा सोडियम, आयन लगाना है आपको। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ये चीजें आपको याद करनी है तभी आप कर पाएंगे। हम आपको अभी लिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। पहले आपको ये चीजें लर्न करनी है, अच्छे से समझनी है, तब आप कर पाएंगे। तो इसलिए हम बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं। Na+ Cl-, तो सेम चार्ज है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl सोडियम क्लोराइड। जैसे Mg2+, तो मैग्नीशियम। O पे क्या है? 2- तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Al3+, तो क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम। और N पे -3 है तो माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो Aln एल्युमिनियम नाइट्राइड। N-3 के लिए लगाते हैं नाइट्राइड। क्या लगाते हैं? नाइट्राइड। नाइट्रो नाइट्रेट भी लगाते हैं, ये आपको बताएंगे आगे। जब सेम चार्ज है तो ऐसे करना, और जब सर अपोजिट चार्ज यानी कि इक्वल चार्ज नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? फिर ऐसे करेंगे। देखो जो भी चार्ज है इनके नीचे लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से। पहले आपको इधर से मल्टीप्लाई करनी है, ये हमेशा याद रखना है। पहले पहले आपको इधर से मल्टीप्लाई करनी है फिर इधर से मल्टीप्लाई करनी है। तो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बना? एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें आपसे, तो सर एक और क्वेश्चन दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे, और क्या बन सकता है यहाँ पे? अगर हम बात करें आपसे, देखो Mg2+ और Cl-, तो आप ध्यान से देखें Mg पे कितना चार्ज होता है सर? Mg पे होता है सर +2 और Cl पे -1। माइनस लेने प्लस, तो डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई करिए। पहले इधर Mg की 1 में करेंगे तो Mg और Cl की 2 में करेंगे तो Cl2। तो नाम क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट ये तो हम सिंपल से नाम बता रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तकड़े नाम, जो अच्छे अच्छे लेवल के नाम होते हैं। तो पहले आपको ये चीजें याद करवानी है। आयन आपको समझना है +1 +2 किस पे कितना चार्ज होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। फिर हम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। तो ये सब चीजें आपको लर्न करवानी है। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीजें जो आपको लर्न करनी है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो स्टैंड आप पहले वीडियो को पॉज करें और ये नोट करें। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा जो भी हमने अभी तक सीखा। अब आपको हम लिखते हैं कि आयन के कैसे +1 की वैलेंसी वाले अलग लिखेंगे, -1 वाले अलग लिखेंगे, 2 वाले अलग, -3 वाले अलग। चीजों को देखते हैं। देखो आपको सब चीज लर्न करनी है, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं, देखो आपसे इन्हें आपने नोट कर लिया होगा, रफ कर देते हैं। चीजों को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से समझना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी आप फॉर्मूले लगा पाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको, वो सब कराएंगे आपसे। और
और अभी तक बार बार आपने ये वर्ड सुना है सर, लेटिन नाम लेटिन नाम लेटिन नाम। क्या लेटिन नाम भी आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं, ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको लिखाएंगे अभी। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैलियम होता है, एजी, सिल्वर, सब ये लिखवाने वाले हैं। पहले हम लेटिन नाम ही लिखते हैं, फिर हम आप बाद में आपको लिखाएंगे +1 +2 +3 किस तरीके से लिखेंगे। तो पहले हम लेटिन नाम ही लिख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लेटिन नाम लिखेंगे। पहले हम लेटिन नाम लिखने वाले हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करें आपसे लेटिन नाम की, देखो तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। स्टैंड सबसे पहले देखते हैं हम लेटिन नाम के बारे में। तो ये आज तक आपने सुना है। अगर हम बात करें, देखो आपको इस तरीके से एक चार्ट सा बना लेना है और इस चार्ट को अपने जहां आप पढ़ते हैं वहां पर लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एमयू जामिया में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, तो आप बहुत ही अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये बच्चा अच्छा अक्सर इग्नोर कर लेता है इन चीजों को। तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो 3 टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम यानी कि, और यहां पे लिख लीजिए लेटिन नेम, लेटिन नेम, और यहाँ पे इनके सिंबल, जो भी सिंबल होते हैं आपको अच्छे से क्लियर कराना है। यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, 1 मार्क्स का आपका चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये टेबल आपके 1 मार्क्स कंफर्म करा देगी, आप टेंशन न लीजिए, आपके 1 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर नाम ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले लेते हैं हम सोडियम, क्या लेते हैं हम, सोडियम, क्या लेते हैं हम, सोडियम। फिर हम लेते हैं सर पोटेशियम, देखो नाम तो आप हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए सेम ही है। फिर लेते हैं हम आयरन, फिर हम आयरन, फिर हम लेते हैं कॉपर, फिर हम लेते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड यानी कि सीसा, LEAD। देखो चीजें हम बोल भी रहे हैं, अगर आपको कुछ लिखा समझ में नहीं आता है तो आप चीजों को देख सकते हैं, हम लिख भी रहे हैं। मरकरी, देखो मरकरी अपने आप में एक क्वेश्चन है, जिस तरीके से सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से मरकरी से। टंगस्टन, और लास्ट है टिन, नेक्स्ट क्या है, वो है टिन। तो देखो स्टैंड ये चीजें हम देखने वाले हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम, सोडियम का लेटिन नाम क्या है और उसका सिंबल क्या है। फिर हम देखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम का लेटिन नाम क्या है और इसका सिंबल क्या है, इस तरीके से देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे आयरन, आयरन का, फिर कॉपर का, फिर सिल्वर का, फिर गोल्ड का, फिर लेड का, शीशे का, फिर मरकरी, टंगस्टन और टिन। तो स्टैंड सबसे पहले आप ये देखिए कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, ये आप हमें बताइए। देखो सोडियम, जैसे आप सब जानते हैं सोडियम का सिंबल होता है Na, क्या होता है, Na, सोडियम का सिंबल होता है Na। ये आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो हम पहले आपको इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो सिंबल होता है आप सब जानते हैं। तो सोडियम का जो लेटिन नाम होता है वो होता है Na, का मतलब नेट्रियम, क्या होता है, नेट्रियम। इस तरीके से आप याद रखना, आपको क्या याद रखना है, इस तरीके से याद रखना। और इसका सिंबल क्या होता है सर, इसका सिंबल होता है Na। देखो हमने आपको क्या बताया, नेम ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्व, ये तो नाम है एलिमेंट के सोडियम, और सोडियम का जो लेटिन नाम है वो क्या है, नेट्रियम, वो क्या है, नेट्रियम। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका सिंबल होता है Na, क्या होता है Na, ये यहाँ से लिया गया Na फॉर नेट्रियम, और हम इसे क्या बोलते हैं, सोडियम। इस तरीके से अगर हम पोटेशियम की बात करें आपसे, देखो तो पोटेशियम क्या होता है सर, कैलियम, क्या होता है, कैलियम, क्या होता है, कैलियम। और इसका जो सिंबल होता है आप सब जानते हैं वो क्या होता है, वो होता है सर के, क्या होता है, वो के होता है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन को बोलते हैं फेरम, क्या बोलते हैं, फेरम। और इसका जो लेटिन नाम होता है वो सिंबल क्या होता है इसका, Fa, क्या होता है, Fa। अगर हम आपसे बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर का नाम होता है क्यूप्रम, क्यूप्रम। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cu, क्या होता है, Cu। देखो सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर का होता है अर्जेंटियम, अर्जेंटियम। और इसका जो लेटिन नाम होता है यानी कि सिंबल होता है Ag, क्या होता है, Ag।
अगर हम आपसे बात करते हैं गोल्ड यानी कि सोना, आप सब जानते हैं गोल्ड को, तो इसका होता है सर ओरम। क्या होता है? ओरम। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है सर एयू। क्या होता है इसका सिंबल? एयू। अगर हम आपसे लेड की बात करें, शीशा की बात करें, तो ये अक्सर पूछा जाता है। देखो तो लेड का होता है सर, लेड का क्या होता है, ये चीजें आपको याद रखने, पीबी यानी कि पिलम्बम वर्ड से लिया गया है। ये पिलम्बम इसका नाम होता है, लेटिन नाम पिलम्बम, और ये पीबी यानी कि पीबी। अगर हम मरकरी की बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिया जाए हाइड्रोजियम, हाइड्रोजियम, हाइड्रोजियम वर्ड से, और ये क्या है सर? एच जी। इसका सिंबल होता है सर एच जी। अगर हम टंगस्टन की बात करें, देखो टंगस्टन जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो टंगस्टन को होता है, उसका सिंबल होता है वोल्फ्राम। क्या होता है? वोल्फ्राम यानी कि डब्ल्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू। अगर हम आपसे बात करते हैं टिन, टिन का यानी कि स्टेनम, क्या बोलते हैं? स्टेनम। क्या बोलते हैं इसे? स्टेनम। तो स्टेनम का होता है एस एन। तो देखो ये चीजें हमने आपको क्लियर कराई, हमने आपको बताया। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा सर सोडियम। क्या देखा हमने? सोडियम। तो सोडियम का जो लेटिन नाम होता है वो क्या होता है? नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। और इसका सिंबल होता है सर Na। इसका सिंबल क्या होता है? Na। आपसे ऐसा पूछ जाता है कि सोडियम का जो लेटिन नेम है, लेटिन नेम क्या है सोडियम का, तो क्या है? नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम। यहाँ से आपका एक मार्क्स पक्का है, कंफर्म है, आप ये चीजें याद रखें। अगर हम आपसे बात करते हैं पोटेशियम, किसकी बात करते हैं? पोटेशियम की। तो पोटेशियम की अगर हम बात करें, तो पोटेशियम की अगर हम आपसे बात करते हैं, तो पोटेशियम का जो लेटिन नाम होता है वो होता है केलियम। क्या होता है? केलियम। और इसका जो सिंबल है वो क्या है? के, कैपिटल के। क्या है इसका सिंबल? के। तो इसका आपको याद रखना है, सिंबल क्या होता है इसका? के यानी कि केलियम। अगर हम आपसे बात करते हैं आयरन, आयरन यानी कि लोहा, तो ये लिया गया है, इसका लेटिन नाम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। और ये कहां से लिया गया है सर? Fe यानी कि Fe को बोलते हैं फेरम। Fe इसका सिंबल है। क्या है? सिंबल, प्रतीक। सिंबल को बोलते हैं प्रतीक। फिर हम बात करें कॉपर, तो कॉपर का लेटिन नाम होता है क्योप्रम। क्या होता है? क्योप्रम। क्या होता है? क्योप्रम। और इसका सिंबल होता है Cu। क्या होता है? Cu। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का मतलब चमकदार, चांदी क्या होती है? चमकदार। तो ये अर्जेंटियम जो वर्ड है इसका मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना। तो इसका सिंबल होता है Ag। क्या होता है? Ag। और ये इसका लेट, अगर आपसे पूछ जाता है कि सिल्वर का लेटिन नेम क्या है? अर्जेंटियम। क्या है? अर्जेंटियम। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे ऐसे पूछ जाता है गोल्ड का लेटिन नेम क्या है सर? ओरम। क्या है? ओरम। और इसका सिंबल होता है सर Au। क्या होता है? Au। अगर हम आपसे बात करते हैं लेड यानी कि सीसा, तो ये लिया गया है पिलम्बम वर्ड से, यानी कि लेटिन नेम क्या होता है? पिलम्बम। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Pb। अगर हम आपसे बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी का जो लेटिन नाम होता है वो होता है हाइड्रोजियम। क्या होता है? हाइड्रोजियम। और इसका सिंबल होता है सर Hg। अब आपको हम ये आगे चैप्टर में बताएंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन ये कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है डिप्लोमा में। ऐसा कौन सा मेटल होता है, मेटल नॉन मेटल आगे पढ़ेंगे, ऐसा कौन सा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये होता है मरकरी। देखो टोटल लगभग ऐसी 80 प्लस मेटल हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट मरकरी होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ऐसा एक एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में मेटल ही है, मेटल एक ऐसा पहला मेटल है यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मरकरी की, कर दी हमने टंगस्टन, टंगस्टन जो बल्ब में फिलामेंट होता है, जो तार देखते हैं वो टंगस्टन का बना होता है। वो उसका जो लिया वो कहां से लिया गया? वोल्फ्राम। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? डब्ल्यू। क्या होता है? डब्ल्यू। अगर हम आपसे बात करते हैं टिन, तो टिन लिया गया स्टेनम, स्टेनम वर्ड से, और इसका सिंबल क्या होता है? एस एन होता है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब आपको कैसे याद रखना है, डायरेक्ट हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। देखो डायरेक्ट कैसे याद रखें। अब सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी हैं, तो डायरेक्ट कैसे याद रखें? तो केवल आप इनके सिंबलों को याद रखें। क्या करेंगे आप? इनके सिंबलों को याद रखें। देखो सिंपल नेम तो आपके याद है सबके, लेटिन नाम याद रखने हैं बस, लेटिन नाम इंपोर्टेंट है, सिंपल नेम याद नहीं है। सिंपल नेम तो आपको सबके याद है, जैसे Na सोडियम, K पोटेशियम, लेकिन ये जो लेटिन नाम है ये कैसे याद रखें, ये इंपोर्टेंट है। स्टैंड ये इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो हमने जो बात करी वो 9 सिंबलों की बात करी है। किसकी बात करी है? 9 सिंबलों की। तो पहले आप जब आप नोटबुक में करें
तो 4 से 5 बार इनकी प्रैक्टिस करें, आप डायरेक्ट करना सीखेंगे। आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट करना सीख लेंगे यहाँ पे। तो देखो हम आपको बताते हैं आपको किस तरीके से याद करना। आपको पहले इनके सिंबल बना लेने हैं, सिंबल लिख लेने हैं इस तरीके से। आपको केवल इनके सिंपल नेम याद नहीं रखने, लेटिन नाम याद रखने हैं, क्योंकि लेटिन नाम में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे आपको इस तरीके से दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया Na, जैसे हम आपको याद कराते हैं पोटेशियम के, जैसे के, जैसे Fe, Cu, Au, Ag, Pb लेड यानी कि Hg, W और Sn। ये चीजें हैं, देखो आपको कैसे याद रखना इसके बारे में बताएंगे। तो Na क्या बोलते हैं, Na सोडियम, Na को बोलते हैं सोडियम। तो कहीं ना कहीं सर Na से इसका रिलेशन है, तो Na फॉर नेट्रियम, क्या बोल है, नेट्रियम। अपने माइंड से बोले सब आप, नेट्रियम क्या है सर, नेट्रियम। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, Na फॉर नेट्रियम। सर के फॉर केलियम, के फॉर केलियम। अगर हम आपसे बात करते हैं Fe फॉर आयरन, सर आयरन, आयरन, लेकिन ये Fe, F आएगा इसके नाम में, फेरम, क्या आएगा, फेरम। Cu यानी कि कॉपर, तो ये आएगा क्योप्रम, क्या है, क्योप्रम, क्योप्रम। Au यानी कि गोल्ड, सोना, यानी कि ओरम, यानी कि ओरन, ओरम। Ag सिल्वर यानी कि सर चमकदार होना है, अर्जेंटियम, अर्जेंटियम वर्ड याद रखे। Pb यानी कि लेड, सीसा, तो यानी कि प्लम्बम, क्या, प्लम्बम। बस आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। Hg यानी कि मरकरी, हाइड्रोजियम, क्या लिया गया, हाइड्रोजियम वर्ड से। अगर हम बात करें आपसे W यानी कि वोल्फॉर्म, क्या, वोल्फॉर्म। अगर हम बात करें Sn यानी कि स्टेनम। बस ये आप चीजें याद रखना, डायरेक्ट आप इसका चार्ट बना लीजिए और डायरेक्ट याद रख लीजिए। डायरेक्ट Na क्या होता है, सोडियम, और सोडियम कहां से लिया गया, नेट्रियम वर्ड से। जैसे के पोटेशियम यानी कि केलियम, के पोटेशियम यानी कि केलियम, Fe आयरन यानी कि फेरम, Cu कॉपर, क्यूप्रम यानी कि, Au ओरम, Ag अर्जेंटियम, Pb प्लम्बम, Hg हाइड्रोजियम, W वोल्फॉर्म, Sn स्टेनम। बस ये चीजें, इन सबको बोलते हैं लेटिन नेम, क्या बोलते हैं, लेटिन नेम। अभी तक आपने केवल सुना था सर लेटिन नेम, लेटिन नेम। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये सब चीजें ऐसे आती हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो चीजों को क्लियर करते चलना है। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर स्टूडेंट हम बात करें आगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है, देखो अब देखते हैं सर +1 चार्ज वाले, +2 वाले चार्ज, और -1, -2, -3 और +3 चार्ज वाले कैसे याद रखें, तो ये चीजें देखते हैं। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं आपसे कि आपको डायरेक्ट कैसे याद करना है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको लर्न करके आना है, तभी आप ये वाली क्लास देखें, नेक्स्ट चीजें आपको क्लियर क्या हो जाएगी फिर। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो +1, +2, -1, -2 चार्ज वाले हम लिख लेते हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, इन पे कितना चार्ज होता है ये याद रखना है बस। या ऐसे कह सकते हैं इनकी वैलेंसी कितनी होती है, बस ये याद रखना है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। चीजों को क्लियर करते चलना है। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, पहले लिखते हैं एक प्लस वाले और एक माइनस वाले। तो प्लस वाले की अगर हम बात करें, तो एक प्लस, अगर हम अगर किसी के भी ऊपर +1 चार्ज है तो उसे बोला जाता है मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, ये आपको याद रखना है। अगर मोनोवैलेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, मोनोवैलेंट, क्या है, मोनोवैलेंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना। और प्लस वालों को कैटायन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैटायंस, क्या कहा जाता है, कैटायंस भी कहा जाता है। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो तो इधर आप लिख लीजिए। देखो अगर हम बात करें मोनोवैलेंट, तो यहाँ के लिखना आपको मोनोवैलेंट, यानी कि +1 वाले हैं, बस ऐसे याद रखिए, +1, मोनोवैलेंट का मतलब +1 वाले हैं। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे आप, इन्हें देखिए आप। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर, तो कैसे बात करेंगे, सबसे पहले आपके सामने दिमाग, हम इनके नाम नहीं लिख रहे, आप डायरेक्ट लिख लिए। देखो जैसे H+ आया, कहीं पर आपके सामने H+ आया, जैसे आपके सामने आया Li+, Li आप जानते हैं Li क्या होता है, लिथियम। जैसे आपके सामने आया सर Na+, जैसे आपके सामने आया सर K+, यानी कि पोटेशियम आयन।
सर आपके सामने आया Ag, सर आपके सामने आया Au प्लस, सॉरी यहाँ पे Au नहीं Cu आएगा। देखो कॉपर जो होता है दो फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है, Hg प्लस और यहाँ पे आएगा NH4 प्लस। देखो ये सब चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में याद करनी है, तभी आप कर पाएंगे। तो देखो अब अगर हम बात करें, आप सब जानते हैं, देखो नाम तो आप सब लिखना जानते हैं, H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन, क्या होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी की बात करूं, यानी कि संयोजकता, हिंदी में कहते हैं संयोजकता, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी +1, कितनी होगी संयोजकता +1, ये याद रखना। Li यानी कि लिथियम, Li लिथियम आयन, क्या होता है लिथियम आयन। अगर हम Na प्लस की बात करें तो सोडियम आयन, ये सब आपको याद करने हैं। K प्लस यानी कि पोटेशियम आयन, यानी कि Ag प्लस, Ag को क्या बोलते हैं सिल्वर आयन, क्या होगा ये सिल्वर आयन। Ag का नाम क्या होता है आप बताइए, कमेंट में बताइए, Ag का लैटिन नाम क्या होता है सिल्वर आयन। और Cu का यानी कि क्यूप्रस, क्यूप्रस क्या है क्यूप्रस। देखो ये दो फॉर्म में होता है, कॉपर 1 कॉपर 2, तो इसके बारे में बताएंगे आपको कहाँ कौन से लेना है। Hg प्लस मर्क्यूरस, मर्क्यूरस इसके नाम के आगे लगाना मर्क्यूरस, ये आप याद रखना, जहां भी Hg आए तो मर्क्यूरस। अगर NH4 प्लस की बात करें तो अमोनियम आयन, देखो MnH4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अमोनियम आयन। तो ये तो है सब +1 चार्ज वाले। अब सर इनकी वैलेंसी कितनी होगी, देखो इन पे कितना चार्ज है +1, तो +1 सबकी वैलेंसी कितनी होगी सर +1, +1 कितनी वैलेंसी होगी +1, कितनी वैलेंसी होगी +1, कितनी वैलेंसी होगी +1, कितनी वैलेंसी होगी +1, तो सबकी वैलेंसी कितनी है सर +1 +1 +1, वैलेंसी कितनी है सर सबकी +1। अगर मैं आपसे हाइड्रोजन आयन की वैलेंसी पूछता हूं तो कितनी होगी 1 +1, माइनस लिथियम आयन की पूछता हूं तो +1, सोडियम आयन की पूछता हूं तो जब भी +1 होगी, पोटेशियम आयन की भी सर +1 होगी, सिल्वर आयन की भी सर +1 होगी, और क्यूप्रस आयन की भी सर +1 होगी। अगर मर्क्यूरस आयन की बात करें उसकी +1 होगी, और अमोनियम आयन की भी सर +1 होगी। तो आपको क्लियर करने चलना है, देखो ये क्या है सर आयन, और आयन के नाम है, तो H प्लस हाइड्रोजन आयन, Li प्लस लिथियम आयन, Na प्लस सोडियम आयन, K प्लस पोटेशियम आयन, Ag प्लस सिल्वर आयन, Cu प्लस कॉपरस आयन, क्यूप्रस आयन, Hg प्लस मर्क्यूरस आयन, NH4 अमोनियम आयन। तो स्टैंड ये चीजें आपको क्लियर करते चलना है। अब ये जो +1 चार्ज है क्यों आ रहा है, देखो इसमें ऐसे कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन फालतू है भाई साहब का, और ये देना चाहता है, ये परेशान है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, कोई लेने वाला हो तो लेने वाले तैयार बैठे हैं, तुम्हें पता ही है। अगर आज के टाइम में किसी के पास कुछ चीज एक्स्ट्रा है तो उसके देने की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी नहीं है, बस देने की कमी है। तो अब आएंगे भाई साहब माइनस वाले, क्या आएंगे माइनस वाले। तो माइनस वालों की अगर हम बात करें तो माइनस वालों को बोलते हैं एनायंस, क्या बोलते हैं एनायंस, एनायन, एनायंस इस तरीके से। तो अगर हम बात करें इस पर -1 चार्ज होगा तो एक 1 चार्ज वाले को बोलते हैं मोनोवैलेंट, क्या बोलते हैं मोनोवैलेंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर हम आपसे बात करते हैं माइनस वालों की, तो माइनस वाले भी इस तरीके से लिख लीजिए, देखो देखो माइनस वाले, इनसे बहुत सारे नाम बनने वाले हैं आपके, Cl माइनस, Br माइनस। देखो ये चीजें आपको क्लियर करते चलना है, बहुत सारे नाम, आप कई हजार फॉर्मूले बना देंगे इनसे, कितने कई हजार। अगर आपको चीजें क्लियर करने चलना है तो चीजों को याद करें। तो यहाँ पे क्या है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Na2। देखो अब आपको कंफ्यूज दूर होगा, यहां से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देखो यहां से बताएंगे अब आपको, NO3 माइनस, OH माइनस और HCO3। देखो आपको ये चीजें क्लियर करके चलना है। अगर हम आपसे बात करते हैं Cl माइनस की, तो इसका नाम आप सब जानते हैं, क्या होता है सर क्लोराइड आयन, क्या होता है क्लोराइड आयन। अगर हम आपसे Br माइनस की बात करें तो ऐसा होता है, ये बोला जाता है ब्रोमाइड आयन, क्या बोला जाता है ब्रोमाइड आयन। अगर हम आपसे बात करते हैं I माइनस की, तो इसे बोला जाता है सर आयोडाइड आयन, क्या बोलता है आयोडाइड आयन। अगर हम आपसे बात करते हैं NO2 माइनस, देखो यहाँ पे क्या है NO3 और यहाँ पे क्या है NO2, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर N के ऊपर -3 चार्ज है तो उसे बोल रहा था हमने नाइट्राइड, क्या बोल रहा था नाइट्राइड। अगर हम NO2 की बात करते हैं तो आप बहुत ध्यान समझिए, NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट, क्या बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन। अगर आपसे बात करें NO3 की, तो इसे बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं नाइट्रेट, बस इतना सा डिफरेंस है। और अगर भाई साहब याद आवे ना N-3, तो इसे बोलते हैं नाइट्राइड, क्या बोलते हैं नाइट्राइड। ये तीनों चीजें एक सी हैं, देखो कंफ्यूज कर रही है, नाम भी एक से हैं, देखो बहुत ध्यान से देखें, इसे इंपोर्टेंट में डालें। NO2 माइनस, अगर NO2 के ऊपर एक माइनस है तो उसे बोले हैं नाइट्राइट आयन, क्या बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन।
अगर NO3 माइनस है तो उसे बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। अगर N के ऊपर -3 है, केवल N है, तो उसे बोलते हैं नाइट्राइट आयन। तो ये क्लियर हो चुका होगा। OH माइनस को बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, बहुत सारे नाम बनाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। HCO3 माइनस, क्या बोलते हैं? HCO3 माइनस। तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह के फॉर्मूले बने हैं ना, आपने सुने होंगे। या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देंगे इसे, कुछ भी कह सकते हैं आप, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से चीजों को आपको क्लियर करना चलना। अगर हम आपसे इसकी बात करते हैं वैलेंसी की, सर तो वैलेंसी कैसे बताएंगे आप? अगर हम इसकी बात करें आपसे वैलेंसी की, सर तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? देखो -1 चार्ज है तो -1, यहाँ भी -1 होगी, 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 यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। तो चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये देखें हमने मोनोवैलेंट्स। मोनोवैलेंट्स का मतलब है जिसपे +1 चार्ज हो या -1 चार्ज हो, जिसपे 1 चार्ज हो, माइनस का हो या प्लस का हो, उन्हें बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है 1। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में आप पढ़ेंगे मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें ओनली 1 टर्म्स होती है, 1 टर्म्स, तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनो वर्ड होता है 1 के लिए, मोनो जो वर्ड यूज करते हैं 1 के लिए, बाय करते हैं 2 के लिए, 2 के लिए। जैसे आगे बात करेंगे, अगर बाइवैलेंट्स आएगा, बाइवैलेंट्स तो इसके मतलब आएगा 2 चार्ज वाले, 2 चार्ज वाले, 2 आयन वाले, इस तरीके से। तो मोनोवैलेंट्स, मोनो का मतलब समझ चुके हैं आप। मोनो का मतलब होता है 1, जिसपे 1 चार्ज हो, माइनस का हो या प्लस का हो, लेकिन 1 होने चाहिए। और कैटाइंस कहते हैं प्लस वालों को, एनाइंस कहते हैं माइनस वालों को। तो अगर हम बात करें H प्लस की, क्या बोला? हाइड्रोजन आयन, वैलेंसी कितनी है? +1। Li प्लस यानी कि लिथियम आयन, वैलेंसी कितनी है? +1। जितना उन पे चार्ज है उतनी ही उनकी वैलेंसी है, जितना उन पे चार्ज है उतनी ही वैलेंसी है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। सोडियम आयन +1 चार्ज है, +1 वैलेंसी। पोटेशियम आयन +1 चार्ज है, +1 वैलेंसी इसकी भी। Ag प्लस सिल्वर आयन +1 चार्ज है तो +1 वैलेंसी। Cu प्लस कॉपर क्यूप्रस आयन +1 चार्ज है तो +1 इसकी वैलेंसी होगी। संयोजकता, हिंदी में कहते हैं संयोजकता। Hg प्लस मर्क्यूरस आयन +1 चार्ज है तो +1 वैलेंसी होगी। NH4 प्लस अमोनियम आयन, इसे याद करके आइए, बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे इससे भी। NH4 प्लस अमोनियम आयन, कितने? अमोनियम आयन। तो इससे ये तो आपको प्लस वाले हुए। अगर हम बात करते हैं एनाइंस यानी कि माइनस वाले की, तो इन्हें मोनोवैलेंट कहा जाता है, क्योंकि मोनो तो एक के लिए यूज होता है, माइनस को या प्लस को। Cl माइनस यानी कि क्लोराइड आयन, वैलेंसी कितनी होगी? -1। कितनी होगी? -1। ये क्वेश्चन भी वैलेंसी से पूछे जाते हैं, ये याद रखें आप। Br माइनस यानी कि ब्रोमाइड आयन, क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड आयन, वैलेंसी कितनी होगी? -1। I माइनस यानी कि आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन, वैलेंसी कितनी होगी? -1। NO2 माइनस नाइट्राइट, देखो ये चीजें क्लियर करते चल रहा है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या होता है? Na2 माइनस तो नाइट्राइट आयन, क्या बोलना है? नाइट्राइट आयन। NO3 माइनस यानी कि नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, सॉरी यहाँ पे नाइट्रेट आना है। और यहाँ पे N-3 है तो नाइट्राइड, यह हम आपको बता चुके हैं। OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, वैलेंसी -1। HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये देखा हमने मोनोवैलेंट। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें पहले। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो ये देखा हमने 1 +1 चार्ज वाले। अगर सर -2 चार्ज हो तो फिर कैसे देखेंगे? देखो तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं। और जो भी हमने आपको बताया है क्लास में, आज काफी चीजें हमने आपको बताई लर्न करने के लिए, तो ये सब चीजें आपको लर्न करके आनी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे +2 चार्ज वाले और -2 चार्ज वाले, उन्हें क्या बोला जाता है, उनके नाम कैसे रखते हैं। तो जो भी आज हमने सीखा है क्लास में, उसे आपको तैयार करके आना है। उन पर हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उनके नाम बनाने सीखेंगे। हमारे जो हमने देखो कम से कम 20 नाम देख लिए हैं, तो इनसे कम से कम 200 फॉर्मूले हम बना सकते हैं, उससे भी ज्यादा बना लेंगे। तो आपको सब चीजें याद करके आना है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टैंड, आपको सब चीजें क्लियर करना है। लेटिन नेम याद होनी चाहिए, आपके आपके चार्ज याद होने चाहिए, बैलेंस याद होनी चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। उनके नाम, उनके उनमें चार्ज कैसे आता है, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम बहुत अच्छी चीजें देखने वाले हैं, जिसमें -2 चार्ज वाले देखेंगे, +2 चार्ज वाले देखेंगे और -3 और +3 चार्ज वाले देखेंगे। ये हम देखने वाले हैं, यानी कि बाइवैलेंट्स और ट्राइवैलेंट्स देखने वाले हैं।
और इनके पे बेस जो क्वेश्चन आए हैं वो करने वाले हैं। तो आपको काफी अच्छा लेक्चर होने वाला है, तो स्टैंड वीडियो को पूरा देखें तभी आपको क्लियर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।